नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने किया था रूट वर्ड से वोकैब, जिसमें मैंने आपको गेमी वर्ड सिखाया था। गेमी का मतलब होता है मैरिज। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं ग्रामर का एक टॉपिक, जिसमें मैं आपको करवाने जा रहा हूं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस वो होती हैं जो दो चीजों को रिलेट करती है। मतलब एक तो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना दो शब्दों को या दो सेंटेंस को, लेकिन प्रेपोजिशन का होता है काम रिलेट करना, दो चीजों के बीच में रिलेशन बताना। तो दोस्तों, ये बिल्कुल छोटे से रूप में मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशन क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी प्रेपोजिशन जो है बाय। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं यूज ऑफ बाय। तो देखिए, बाय एक प्रेपोजिशन है। और आपको जैसे कि पता है, प्रेपोजिशन जो होती है, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है। अपने बाद एक अपना ऑब्जेक्ट लेगी। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बाय के बारे में। बाय बाय का सबसे पहला यूज होता है, सबसे पहले बाय यूज होता है एक रूट बताने में। रूट बताने में, रूट में किस तरह बताएगी? देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, दे केम हेयर बाय कार। यहां पे जो मैंने लिखा बाय कार, बाय कार यानी एक रूट बताने की कोशिश कर रही है। बाय प्रीपोजिशन यहाँ पे ये एक रूट बताने का काम कर रही है। यानी जब भी हम किसी चीज का रूट बताने की कोशिश करते हैं तो अब हमें बाय प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। पहला यूज है ये। और जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा, आई गो देयर बाय बस। भाई मैं वहां बस से जाता हूं। ये हिंदी में नहीं निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि प्रेपोजिशन जो होती है ना, उनका एक अलग अलग यूज होता है। प्रेपोजिशंस के अंदर तुक्के नहीं चलते, टेंसेस के अंदर तुक्के चल जाते हैं, जिसमें हम सोच लेते हैं कि ये इस तरह से यूज हो सकता है। लेकिन प्रेपोजिशन का अपना एक मीनिंग होता है, अपना एक मीनिंग निकलता है जो सेंटेंस के हिसाब से यूज होती है। और सेंटेंस में उसकी सेंस देखनी पड़ती है। तो इसलिए बाय का पहला यूज मैंने बताया, बाय का पहला यूज होता है एक रूट बताने का काम करती है बाय प्रेपोजिशन। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा यूज। प्रेपोजिशन बाय का दूसरा यूज होता है बाय प्रेपोजिशन। पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं, उसके थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूं। दे लिव बाय अ रिवर। इस एग्जांपल में मैंने लिखा बाय अ रिवर। यहां पे इस चीज की सेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें बाय का मतलब ये बता रहा है, बाय प्रीपोजिशन यहाँ पे एक नियर का मीनिंग दे रही है। जैसे मैं ये भी लिख सकता हूं, दे लिव नियर रिवर, मतलब एक रिवर के पास में रहते हैं। यानी बाय प्रीपोजिशन नियर का मीनिंग भी देती है। जैसे पहले हमने देखा है, बाय प्रीपोजिशन एक रूट का मीनिंग देती है। अब इसका देखते हैं तीसरा यूज। तीसरा यूज नहीं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। एक तो होता है ऑन फुट, एक होता है बाय फुट। तो आप क्या यूज करोगे? फुट जो होता है ना, फुट 11 नंबर गाड़ी, समझते हो, मतलब पैर। पैर से अगर हम कहीं, पैरों से अगर हम पैदल चल के कहीं जाते हैं तो वहां पे हम बाय फुट यूज नहीं करते, क्योंकि वो एक सोर्स नहीं है जाने का, मोड ऑफ मीन्स नहीं होते फुट। क्योंकि कार, बस, ट्रेन, ये सब चीजें मोड ऑफ मीन्स होते हैं, किसी कहीं जाने का सोर्स होती है। लेकिन फुट तो अपने ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑन फुट यूज किया जाता है, ना कि बाय फुट। अगला एग्जांपल मैंने लिखा, तीसरा यूज बताने जा रहा हूं, जिसमें मैंने लिखा, ही पास्ड बाय माय हाउस एट 7 o'clock। इसमें मैंने लिखा, ही पास्ड बाय माय हाउस। पास्ड बाय हाउस, पास्ड बाय माय हाउस का मतलब भी घर के पास से गुजरा। यहां पे बाई जो मीनिंग है ना, बाई ये दे रही है मूवमेंट का मीनिंग।
बाय प्रेपोजिशन यहाँ पे मूवमेंट का मीनिंग दे रही है। ही पास्ड बाय माई हाउस एट 7 o'clock, भाई वो मेरे घर के पास से लगभग सुबह 7 बजे गुजरा था। जैसे एक एग्जांपल, जैसे बोलते हैं ना, वो बॉल बिल्कुल मेरे फेस के पास से होकर गुजरी थी, जैसे बार बार बच गया भाई, बॉल ऐसे गुजरी थी। तो जैसे कि मैंने लिखा द बॉल केम बाय माई फेस। जैसे मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने बनाया, मान के चलो ये आपका फेस है और ये बॉल है, तो बॉल बिल्कुल इस तरह गुजरी थी, बिल्कुल पास से। अब एक नोट करके चीज लिख लीजिएगा। अब एक नोट करके एक चीज नोट कर लीजिएगा। एक तो होता है, मान के चलो बाई कार मैंने लिखा, एक लिखा मैंने बाई या कार। ये जो बाई कार है, ये तो देगा रूट का, ये तो बताएगा एक रूट, भैया एक चीज का रूट बताएगा। लेकिन बाई या कार जो है ना, वो आपको एक मूवमेंट बताएगा, भी किसी चीज के पास से गुजरना। जैसे भाई आई गो देयर बाई बस, मैं वहां बस से जाता हूं। लेकिन अगर इसका एग्जांपल मैं जैसे लिखने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने लिखा ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही goes there by car या by a car। एक मिनट के लिए इसकी सेंस निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, भाई वो इंसान जो है बहुत ही बिजी लाइफ जीता है, बहुत ही बिजी लाइफ है उसकी। सो ही गोज देयर बाय कार, सो ही गोज देयर बाय कार, मतलब वो बंदा वहां पे कार से जाता है, या फिर ये सो ही गोज देयर बाय कार, मतलब वो बंदा एक बहुत ही बिजी लाइफ जीता है और बिल्कुल कार के पास से गुजर जाता है। इसका मतलब ये हो गया ना, बाय कार का मतलब मैंने बताया मूवमेंट, यानी बिल्कुल किसी चीज के पास से गुजरना। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि बाय कार मतलब वो बंदा बहुत ही बिजी लाइफ जीता है और जब वो कहीं जाता है ना, तो बिल्कुल कार के पास से गुजर जाता है। इस चीज की यहाँ पे कोई सेंस नहीं आती, इसलिए यहाँ पे बाय कार आएगा ना कि बाय कार, यानी बाय कार, बाय ट्रेन, जिस तरह यूज होगा वो कोई सेंस अलग लेगा, क्योंकि वो मूवमेंट का सेंस लेगा। और एक बात और बता देता हूं, क्योंकि जब हम रूट का मीनिंग देती है तो यहाँ पे हमें कोई आर्टिकल देने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल जैसे ए, एन और द, अगर जहां पे आर्टिकल आ जाएगा ना तो वहां पे ये मूवमेंट का मीनिंग देगा, और जहां पे आर्टिकल नहीं आएगा तो वहां पे एक रूट का मीनिंग देगा। इसके बाद जो बाई का काम है, इसके बाद बाई एक सोर्स बताने का काम करता है, और एक होता है मोड ऑफ पेमेंट, यानी जो हम पेमेंट करते हैं कहीं पे, यानी बाई एक तो मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट जैसे बाई कार्ड, बाई चेक, ये मोड ऑफ पेमेंट हो गई। जैसे मैंने लिखा यू हैव टू पे बाय कार्ड, यानी आपको कार्ड से पे करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड जो है ना वो एक मोड ऑफ पेमेंट है। यहाँ पे भी आपका पेमेंट करने का मोड जो है वो बाय कार्ड है। एक होता है जैसे बाय कैश नहीं होता, ये होता है इन केस। इन केस का मतलब ये हो गया कि कैश जो होता है ना वो सबसे पहले ही लिक्विडिटी फॉर्म में होता है, और जब कैश पहले ही लिक्विडिटी फॉर्म में है, यानी जो मान के चलो अपने पास गोल्ड है तो गोल्ड को बेच के तो हम कैश ले सकते हैं, कैश को बेच के कैश कैसे ले लेंगे, तो यहाँ पे इन केस आएगा क्योंकि लिक्विडिटी फॉर्म में होता है ना कि बाई केस आएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और सोर्स का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे
आई विल सेंड यू द इनवॉइस बाय मेल। यानी मैं आपको जो इनवॉइस है वो एक मेल के थ्रू सेंड कर दूंगा। यानी आई विल सेंड यू द इनवॉइस बाय मेल, यहाँ पे सोर्स का मीनिंग दे रहा है, जो बाय होगा ये सोर्स का मीनिंग दे रहा है, किस सोर्स के द्वारा मैं आपको वो मेल सेंड करूंगा या जो भी सेंड करूंगा, इनवॉइस या बिल या जो भी चीजें आप यूज करते हैं उस अकॉर्डिंग यूज होता है भाई। अब एक चीज और, आपने पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सुने होंगे, जिसमें एक बाय पैसिव वॉइस में भी यूज होता है, बाय यूजिंग पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे, जब बाय किसी एक्शन का डूअर बनता है, जब बाय किसी एक्शन का डूअर बनता है तब वहां पे पैसिव वॉइस के रूप में यूज होता है। जैसे मैंने लिखा द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। भाई ये जो लेटर है वो उसके द्वारा लिखा गया है, ये लेटर जो लिखा है वो उसने लिखा है, द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। एक होता है, एक एग्जांपल और बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज आपको, मैंने यही लिखा द लेटर वॉज रिटन टू हिम। वैसे ये भी सही है क्योंकि टू भी आ जाता है, क्योंकि उसको लिखा है, यहाँ पे तो एक्शन का डूअर हो गया हिम, लेकिन जिसको लेटर लिखा गया वो हो गया हिम। यहाँ पे टू इस चीज को रिलेट कर रहा है, लेकिन अगर हम आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे बाय हर, यानी इस एक्शन का डूअर तो हर हो गया ना, लेकिन जिसको लिखा गया वो हिम है। द लेटर वॉज रिटन टू हिम बाय हर, यानी ये जो लेटर है वो उसको उसके द्वारा लिखा गया है, और इसमें डायरेक्ट लिख दिया गया द लेटर वॉज रिटन बाय हिम। अब एक चीज और बता देता हूं, इसी के अंदर आती है, तो एक एग्जांपल और देखिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ही इज नोन टू या बाय हिम। मैंने इसमें आपको बताया नॉन वर्ब यूज है। नॉन वर्ब जो होती है ना, नॉन होती है एक नॉन एक्शन वर्ब, नो एक नॉन एक्शन वर्ब होती है, यानी किसी को जानना कोई एक्शन तो नहीं होता ना। एक्शन क्या होता है, जो कुछ टाइम के बाद रुक जाए, जो खत्म भी होता है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ सकता है, वो होता है एक्शन। लेकिन नो वर्ब होती है, किसी को जानना, ये तो है नहीं आप किसी को 2 मिनट के लिए जानते हो, 10 मिनट बाद जानना भूल जाओगे, आप 10 मिनट के बाद उसको जानना रोक दोगे। या जैसे किसी को एक वर्ब, जैसे किसी को देखना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम कभी रोक नहीं सकते। देखना एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आपको पता है, जिसको आप कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि ये थोड़ी ना मैं उसको देख रहा हूँ, ये आप जब आंखें बंद कर रहे हो तभी तो आप देखते हो, चाहे आपको अंधेरा दिखता हो लेकिन वो दिखता तो है ना। यही रीजन है, नो जो होती है ना वो नॉन एक्शन वर्ब होती है, और नॉन एक्शन वर्ब के साथ बाय प्लस डूअर नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पे बाय आएगा, क्योंकि बाय नहीं आएगा, टू आएगा, क्योंकि टू नॉन एक्शन वर्ब के लिए यूज किया जाता है। और अगला मैं आपको बता देता हूं, बाय जो यूज किया जाता है टाइम की सेंस में, और टाइम कौन सा, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम की सेंस में, और फ्यूचर टाइम में भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी बाय प्रीपोजिशन का यूज फ्यूचर टाइम में यूज किया जाता है, जो फ्यूचर टाइम तो पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, उसके अंदर बाय प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। He will have read this book by मंडे, यानी वो इस किताब को मंडे तक पढ़ चुका होगा, यानी वो बंदा इस किताब को मंडे तक पढ़ चुका होगा। और मैं इसी को लिखने चाहूंगा, अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाना चाहूं, मैंने लिखा प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाना चाहता हूं, जिसमें मैंने लिखा ही
will have read this book by the end of this month. वो पर्सन जो है इस किताब को इस महीने के अंत तक पढ़ चुका होगा। यानी बाय जो है यहाँ पे फ्यूचर टाइम की सेंस दे रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम शो करता है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम की सेंस दे रहा है। तो हमने बाय के सारे यूज जान लिए, क्योंकि बाय रूट के लिए भी यूज होता है, बाय एक नियर के लिए भी यूज होता है, बाय एक मूवमेंट को भी दर्शाता है, बाय पैसिव वॉइस में भी यूज किया जाता है, बाय जो होता है वो और भी एक दो जगह यूज किया जाता है, जो मैंने आपको बताया फ्यूचर टाइम में भी यूज किया जाता है, या किसी की चीज के पास से गुजरने वाला मीनिंग भी दे देता है। तो दोस्तों आपने एक बाय प्रेपोजिशन का पूरा यूज सीख लिया। जब भी आप कहीं भी बाय को यूज करें तो बाय का यूज सिर्फ इन्हीं जगह में होता है और इन्हीं चीजों में यूज किया जाता है, इसी तरह से यूज किया जाता है। तो आप एक एक एग्जांपल बना के जरूर देखिएगा कि बाय को यूज किस तरह से और कैसे करें। हर एक यूज को अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा और आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम के पेज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहां पर भी मैं वोकेब रोज नई कुछ ना कुछ डालता रहता हूं, जिसमें द हिंदू वोकेब आ जाती है, अलग न्यूज़पेपर वोकेब आ जाती है, डेली वोकेब आ जाती है, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजर वर्ब्स, यानी सब कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कुछ डालता रहता हूँ जिसके अंदर मैं आपको, तो आप उस पर भी जाकर जरूर देखिएगा। थैंक यू।